सेंसेक्स एंड निफ्टी रोज लगातार नए हाई बना रहे हैं और अब बाजार की तेजी को कहीं ना कहीं देखकर डर सा लगने लगा है और इन्वेस्टर्स को यह भी महसूस हो रहा है क्या इस समय कोई ऐसे भी स्टॉक हैं जो अंडर वैल्यूड हैं या आप कह सकते हैं अपने लोअर लेवल पर काम कर रहे हैं और उनके अंदर यहाँ पर तेजी आ सकती हो, क्योंकि इस समय ढूंढने से भी ऐसे स्टॉक नहीं मिल रहे हैं जो इस समय वैल्यूएशन के हिसाब से कंफर्ट दे रहे हो या आने वाले समय में उनके अंदर तेजी आ सकती हो। तो आज के इस वीडियो में मैं शायद आपके इस सवाल का आपको समाधान दे पाऊँ, क्योंकि जो मैं आज आपके साथ दो कंपनी लेकर आया हूँ, मुझे लगता है दोनों ही कंपनियां इस समय लोअर लेवल के आसपास काम कर रही हैं। दोनों ही कंपनियां एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। दोनों ही कंपनियों के अंदर आने वाले समय में तेजी बन सकती है। उसके एक नहीं अनेक कारण हैं। उनके फंडामेंटल फाइनेंशियल वैल्यूएशन के आधार पर दोनों ही कंपनी एट प्रेजेंट प्रॉफिटेबल है, यानी कि लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है। पर इन कंपनियों ने इस रैली में ऐसा कुछ पार्टिसिपेट नहीं किया है जो हम कह सकें कि ये महंगी हो गई हैं, क्योंकि वैल्यूएशन के लिहाज से इनमें काफ़ी दमखम दिखाई दे रहा है और बिजनेस में ग्रोथ दिखाई दे रही है। और दूसरी बात ये भी है कि बाजार के अंदर अगर करेक्शन आए तो हमें उस समय कहाँ पर रहना है, कौन सी ऐसी कंपनी होंगी जो वहाँ पर गिरावट कम आए, तो वो भी सोचने समझने वाली बात है। क्योंकि लोगों ने पास्ट में बहुत पैसा बनाया है, ये बात सच है। रेलवे स्टॉक्स, पावर स्टॉक्स, डिफेंस स्टॉक्स, इवन इंफ्रा स्टॉक्स जिन्होंने यहाँ पर फोकस किया है, उनका खूब पैसा यहाँ पर बाजार के अंदर बना है। पर अब कहीं ना कहीं लोग प्रॉफिट बुकिंग भी करना चाहते हैं और हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और उसके कारण आपको बजट के बाद शायद बाजार में गिरावट भी देखने को मिले, तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। और अगर उस समय हमारे पास कैश इन हैंड हो तो हम उस पैसे को कहाँ पर डिप्लॉय करें, ये सवाल सभी के पास उस समय खड़ा होगा। या जिनके पास इस समय फ्रेश पैसा पड़ा है उनके लिए भी ये सवाल काफ़ी बड़ा सवाल बन चुका है कि हम कहाँ पर इन्वेस्ट करें। तो चलिए जानते हैं दोनों कंपनियों का नाम। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्निंग इक्विटी विद विपिन जैन। फ्रेंड्स, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर दिए गए लिंक के माध्यम से आप स्टॉक के साथ डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। दो ऐसे स्टॉक जो इस समय काफी अंडर वैल्यूड दिख रहे हैं या आप कह सकते हैं जिनके अंदर काफी कुछ दमखम दिख रहा है तेजी आने का, पर वो स्टॉक के अंदर उस तरीके की तेजी नहीं आई है या आप कह सकते हैं लोअर लेवल के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। अब इन दोनों स्टॉक्स की बात करें तो इनमें जो एक स्टॉक मेरे पास है उस स्टॉक का नाम है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। जी हाँ, हाउसिंग सेक्टर को फाइनेंस करने वाली ये कंपनी जो पास्ट में काफी कुछ झेल चुकी है और जिसके कारण इसको इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली, अब ये कंपनी जो है सुधर चुकी है। जी हाँ, सुधर चुकी है। इस कंपनी की जो पास्ट में जो भी दिक्कतें थी, चाहे मैनेजमेंट को लेकर थी या कंपनी के फाइनेंशियल्स को लेकर थी, सभी चीजें अब दूर हो चुकी हैं और ये कंपनी FY23 के अंदर भी प्रॉफिटेबल है, FY24 के अंदर भी प्रॉफिटेबल है। कंपनी अब हाउसिंग फाइनेंस से NBFC बनने को जा रही है। कंपनी का नाम चेंज होकर अब सम्मान कैपिटल होने वाला है, तो इस कंपनी का अब नाम भी चेंज हो जाएगा और कंपनी का बिजनेस का वो भी कहीं ना कहीं अब एक्सपेंड होने जा रहा है। कंपनी अभी भी ग्रोथ के पाथ पर है। लगातार कंपनी ने अपनी ब्रांचेस का एक्सपेंशन किया है, स्टाफ का एक्सपेंशन किया है, ग्रोथ के पाथ पर है और कंपनी के आने वाले समय में बड़े फ्यूचरिस्टिक प्लान है जो ये बता रहे हैं कि ये कंपनी यहाँ से अपनी ROE को तेजी से बढ़ाने वाली है, कंपनी अपने प्रॉफिट को बढ़ाने वाली है, जो वो आने वाले समय में आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स पर रिफ्लेक्ट होगा। ये कंपनी अगर देखा जाए तो 270 रुपए के आसपास की बुक वैल्यू वाली कंपनी है जो एट प्रेजेंट 160 रुपए पे कामकाज कर रही है। हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर के अंदर देखें या NBFC में देखें तो शायद ही कोई ऐसी आपको कंपनी मिलेगी जो साइज के हिसाब से इतनी बड़ी हो और कंपनी प्रॉफिटेबल हो और अपने बुक वैल्यू के आसपास कामकाज कर रही है। हाउसिंग फाइनेंस के अंदर जो भी थोड़ी बहुत अगर अच्छी कंपनी अर्निंग ला रही है, डबल डिजिट ROE ला रही है, वो 3 से 4 के मल्टीपल पे हैं। और NBFC में भी अगर हम बात करें तो सभी कंपनियों को इस समय अच्छे खासे मल्टीपल मिल रहे हैं अगर करंट सिनेरियो में देखें। यानी कि इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस अगर इसी तरीके से प्रदर्शन करती रहे तो ये कंपनी काफ़ी सस्ती दिखाई देती है बुक वैल्यू के आधार पर, ROE के आधार पर, PE के आधार पर। इस कंपनी में यहाँ से काफ़ी बड़ा गैप है यहाँ से तेजी दिखाने का। और अगर इसकी री रेटिंग हो जाए तो ये कंपनी कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ से डबल भी हो जाए, क्योंकि उस समय भी ये कंपनी जो है अपने बुक वैल्यू के अगर हिसाब से भी देखें तो अगर डबल भी होगी तो भी लगभग अपने बुक वैल्यू के 1.5 के मल्टीपल के आसपास होगी, जो कि इंडस्ट्री में देखा जाए तो काफ़ी सस्ते वैल्यूशन है। दूसरी जो हमारी कंपनी है उस कंपनी का नाम है ईज माई ट्रिप। जी हाँ, ईज माई ट्रिप ये कंपनी अपने लोअर लेवल 39 रुपीज़ के आसपास एट प्रेजेंट भी अवेलेबल है। कंपनी ने पास में 75 रुपीज़ के आसपास का हाई भी बनाया है। और देखें तो ये कंपनी अगर हम बात करें तो ये कंपनी जो है एसेट लाइट बिजनेस मॉडल पे काम करती है और कंपनी ने अपने बिजनेस के अंदर भी देखें तो लगातार ग्रोथ अचीव करी है। कंपनी ने लगातार एक्विजिशन किए हैं। कंपनी जो है ऑनलाइन मॉडल के साथ साथ ऑफलाइन मॉडल पर भी काम कर रही है, फ्रेंचाइजी लगातार दे रही है, नए नए स्टोर्स ओपन कर रही है
और ऑनलाइन मॉडल के भी माध्यम से बात करें तो ये सेकंड लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है भारत के अंदर, यानी कि कंपनी बहुत बड़ा मार्केट शेयर एट प्रेजेंट भी कमांड करती है टूरिज्म सेक्टर के अंदर, और टूरिज्म सेक्टर जो है लगातार ग्रोथ के पाथ पर है। और ये कंपनी देखा जाए तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं काफी बड़े कंसोलिडेशन में है, और इस कंपनी के अंदर जो ब्रेकआउट होगा वो भी काफी बड़े लेवल का हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि वैल्यूएशन के हिसाब से भी देखें, एसेट लाइट बिजनेस मॉडल होने की वजह से कंपनी आज भी महंगी नहीं दिखती। ग्रोथ के प्लान जो हैं वो कंपनी के पास काफी बड़े हैं। कंपनी आगे यहाँ से काफी बड़ी ग्रोथ दिखा सकती है। जिस हिसाब से एक्सपेंशन हुआ है वो आने वाले समय में इनके रेवेन्यू में आपको कन्वर्ट होता दिखना चाहिए। और इस कंपनी ने अपने बिजनेस को लगातार एक्सपेंड किया है। दुबई जैसी कंट्रियों में भी इस कंपनी के बिजनेस में काफी ग्रोथ देखी गई है। मुझे लगता है कुछ होटल से रिलेटेड भी जो इस कंपनी के एक्विजिशन रहे हैं वो आने वाले समय में इनके लिए काफी बड़े जो है माइलस्टोन साबित हो सकते हैं। तो इज माई ट्रिप भी मुझे लगता है एक ऐसी कंपनी है जो लगातार आपको परेशान कर रही है, लगातार अभी भी मौके दे रही है कि यहाँ पर अगर इस कंपनी के अंदर देखा जाए तो वैल्यूएशन के हिसाब से कंफर्ट है। और तेजी की बात करें तो ये कंपनी अगर अपने पिछले हाई को भी छूने की कोशिश करे तो वहां पर भी ये कंपनी जो है डबल होती दिख सकती है। तो इज माई ट्रिप भी एक ऐसी कंपनी है जो इतनी तेजी के बाजार में आपको फोकस में रखनी चाहिए, और ये कंपनी बेहद सस्ती है। और जिन लोगों के पोर्टफोलियो में दोनों ही कंपनियां हैं तो मुझे लगता है उनको तो होल्ड करना चाहिए। दोनों ही कंपनियां एट प्रेजेंट के सिनेरियो में देखें इतनी तेजी के बाजार में डिस्काउंट पर काम कर रही हैं, लोअर लेवल के आसपास काम कर रही हैं, और दोनों ही कंपनियों के अंदर क्षमता है यहाँ से तेजी दिखाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।